start with the oxidation states of actinide. ओके, एक्टिनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम देखेंगे कि कैसी होती है. अगर आप देखोगे तो इट शोज, ये क्या शो करती है? इट शो द रेंज, मीन्स वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, इट शो द रेंज और वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. आपके पास एक टेक्स्ट बुक होगी तो मुझे दिखाओ, मैं लिख के दे देती हूँ. शायद मैंने आपको लिखाया नहीं था, है ना? टेक्स्ट बुक दिखाऊंगा, आप ये लिख के रखना. इसकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चनिंग आपको इस पे दिखेगी. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो. राईट डाऊन करा ना, ऑक्सिडेशन स्टेट लिहून ठेवा. मला वाटलं तर मी तुम्हाला लिहून दिली. 6 y प्लस सरांना आवाज द्या. हेलो, अभी नहीं हो रहा है ना कुछ? आपको ना इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चनिंग होती है, डायरेक्ट पूछी जाती है. ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? इसमें मैं 2-4 हाइलाइट्स आपको बता दूंगी. ये देखो, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, एंड हाउ टू लर्न, इसे लर्न कैसे करना है वो भी बताऊंगी. आप बस इसे एक बार राइट डाउन करो. मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने स्प्लिट किया, आप एक साथ लिख लेना पूरा. ठीक है, अगर माइक का कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही होगी तो कुछ बताना, मैं ऑफ कर दूंगी माइक से. ठीक है, ओके. अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको कुछ नज़र आ रहा है. +3, +4, +5, +6. यूरेनियम पे आके +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टॉप होगी. देन रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है. +5, +4, +3, देन कॉमन अप टू +3, बस ये NO वहाँ पे दिख रहा है छोटा NO, उसका बस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखेगा ऑलवेज. और ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा भी जाता है, दिस वन एंड दिस वन. मेरे हिसाब से तो पूरी सीरीज ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछोगे, क्योंकि इस सीरीज पे कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे क्वेश्चनिंग होती है. ठीक है, लिख के रखो, लिखो, राइट डाउन करके रखो. ओके, अगर लर्न कैसे करोगे? सबसे पहले तो हमें सीरीज लर्न करनी पड़ेगी ना, फिर ही हम इसको लर्न करेंगे. पॉइंट. ओके, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सीरीज लर्न करनी पड़ेगी. देन देखो कैसे लर्न करोगे. स्टार्ट कहाँ से हुआ है? +3, +3, +4, +5, +6. 6 पे स्टॉप होना है. यूरेनियम +6 एंड +4 का दिखाता है. जस्ट हमें नंबर यहाँ से रिवर्स स्टार्ट करने हैं. +6 के बाद +5, +4, देन +3. देखो हम यहाँ पे 6 पे स्टॉप हुए थे, यहाँ पे 3 पे स्टॉप करना है. देन 3 से कंटिन्यू, बस इसकी क्या लिखनी है? +2. लर्न करना एकदम इजी है. कैसे स्टार्ट करेंगे? +3, +4, +5, +6. +6 पे स्टॉप होंगे. +6 पे कौन है आपका? यूरेनियम, जो +6 और +4 दोनों दिखाते. देन हम +6 से रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे. +5, +4, +3. अगेन हम 3 पे स्टार्ट होंगे. देन 3 आपकी लास्ट तक कॉमन जाएगी, बट उसमें 1 एक्सेप्शन बस इस येनो नो पे ही होगा आपका. +2. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट? येनो आपको लिखनी पड़ेगी डायरेक्ट +2. देन यूरेनियम जो है आपका 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, +6 एंड +4. याद हो जाएगी. पहले तो आप सीरीज लर्न करो, उसके बाद आपको ये लर्न करना पड़ेगा उसका. ठीक है, देन अभी आप मुझे बता पाओगे कुछ कि हम कहेंगे कि इट शो द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. एक्टिनाइड क्या शो करता है? इट shows the
रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये पॉइंट क्लियर है? जस्ट हम अभी देख के आए कि पूरी आपकी एक्टिनाइड की सीरीज क्या शो कर रही है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। ओके, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप बता पाओगे द मोस्ट स्टेबल एंड द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड क्या होगी आपकी? +3। मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड इज +3। राइट डाउन कीजिए यहाँ पे कि सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका? मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन। मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड इज +3। ओके, +3। ध्यान में आ गया कि एक्टिनाइड क्या करती है? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाती है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बट अगर हम देखेंगे तो उसमें मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपकी? इट्स +3। क्लियर यहाँ तक के? देन यहाँ पे ना एक वे होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अभी आपको भी पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखती है? जब इलेक्ट्रॉन आपकी लॉस होती है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्डर यहाँ पे लिखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्डर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्डर क्या होगा आपका? वो होगा 7s, देन 6d, देन 5f। दिस इज द लॉस ऑफ ऑर्डर। कि इस ऑर्डर से आपकी इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, मीन्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपकी यस ऑर्बिटल सब शेल से लॉस होगी। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होगी? डी और एफ। ओके, इस टाइप का आपका लॉस का ऑर्डर होगा। मैंने इलेक्ट्रॉन मीन्स ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। ओके, क्लियर हो गया आपको? देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए कि लॉस है। एग्जाम्पल लिखिए, फॉर यूरेनियम एटॉमिक नंबर इज 92। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखूंगी तो होगा वो आपका 2 6d 5f 6d 7 yes 2 3 1। ओके, सो जब आपका ये यूरेनियम +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो आपको बस मिलेगा ये, दिस इज हम कहेंगे ऑल आउटर इलेक्ट्रॉन गेट, इलेक्ट्रॉन ही लिख दो, इलेक्ट्रॉन रिमूव। जब आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मेशन, remove electron from S and D before F इलेक्ट्रॉन। देखो आपको ऊपर की 3 पॉइंट क्लियर हो गई ना, यहाँ की 3 पॉइंट क्लियर है ना आपको सबको। देखो मैंने यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। जब आपका यूरेनियम, जस्ट अभी हमने देखा है कि यूरेनियम क्या करता है, +4 और +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जब भी यूरेनियम +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मीन्स इसके पास यहाँ पे जितनी भी 6 इलेक्ट्रॉन होती है ना सारी ऑर्बिटल्स में, वो लॉस हो जाती है। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यूरेनियम इस +3 का रेडॉन नोबल गैस आता है। तो ये कब आता है? ऑल आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी, ये वाली आपकी पूरी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी?
रिमूव होगी तभी आपको +6 दिखेगा। देन ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आती है, हमने देखा मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट कॉमन थी। +3 की जब ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है ना तब देखना रिमूव कहाँ से होते हैं इलेक्ट्रॉन, यस डी। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा +3 में, यस और डी से, बिफोर यफ का बाद में, यफ का पहले नहीं होगा। ओके, यस एंड डी से आपका रिमूव होना स्टार्ट होगा। आप देख रहे हो सारी चीज़ें लैंथेनाइड के साथ कॉमन ही जा रही है, कुछ नया नहीं है, सब कॉमन जा रहा है। अभी हम पढ़ेंगे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बता पाओगे क्या होगा? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या था? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या था? रेडियस डिक्रीज हो रही थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, अ डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस फ्रॉम AC actinide to last one element which is called as a actinide contraction। क्या आप डेफिनेशन लिख पाओगे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन का? ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो। जैसे हमने लैंथेनाइट का लिखा था ना, सेम लिखना है, बस एलिमेंट चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। कि अ डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई फ्रॉम दिस टू दिस विच इज कॉल्ड एज ए एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। चलो मैंने लिख तो दिया, आपने भी लिखा सेम कि इट इज़ अ डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। अभी इसका रीज़न क्या होता है? व्हाट इज़ द रीज़न? जो सेम था हमारी लैंथेनाइड में, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जैसे 5f ऑर्बिटल का भी शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? पुअर होगा। तो उससे क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और पूरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगती है। इसी से क्या होता है? डिक्रीज होता है। जब आप लेफ्ट टू राइट सीरीज में रन करते हो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, बट उनका साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होते जाती है? डिक्रीज होते जाती है। इसका मैंने पूरा वेल एक्सप्लेनेशन आपको लैंथेनाइड में दिया था कि कैसे क्या होता है। वो सेम एक्सप्लेनेशन इस पे भी अप्लाई होगा। ओके, तो हम इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूड कर दिया था क्योंकि आपको ये सारी बातें पहले से पता है। तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? इट इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई फ्रॉम AC to LR इज कॉल्ड एज एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इसके रीजन, ये रीजन आपको ऑलवेज पता होने चाहिए। ड्यू टू द पुअर शील्डिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज Z इफेक्टिव। मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, इसी पे होमवर्क होगा आपका, आपको ये वेल एक्सप्लेन करना होगा। मैंने पहले भी कर चुकी हूँ बहुत बार आपको ये एक्सप्लेन। आप अपनी बुक में इसका वेल थोड़ा सा एक्सप्लेन लिख के लाओगे, कल मैं देखूंगी, लिख दो वहीं पे। ओके, आपको ये दोनों ही टर्म एक्सप्लेन करनी है, बस इसको थोड़ा डिटेल में जाना है। क्लियर? टर्म भी आपके सामने, आपको एक्सप्लेन क्या करना है, उसका रीजन बस थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैं किसी को भी ओरली पूछूंगी, देन वो मुझे बताएगा कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, देन हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड लिखो। इट शोज सम कॉमन प्रॉपर्टी। ये कलर दिख रहा है,
राइट डाउन करो ताकि मैं स्लाइड चेंज करूँ तो फिर आपका रह जाएगा। ओके ये क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइट। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सिल्वरी वाइट इन कलर, ये लैंथेनाइट भी दिखाते थे मेटल्स। देन सेकंड वन हाईली रिएक्टिव बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हमने कल देखा था कि एक्टिनाइट क्या होती है, इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच इज फॉर्म बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड समटाइम वी कॉल्ड एज ए मैन मेड। ओके कि वो मैन मेड सिंथेटिक है क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द लैब्स में बनाई गई है, इसलिए उनको सिंथेटिक मैन मेड ये सब कहा जाता है। सो वो होती है हाईली रिएक्टिव। ओके जितनी भी आपकी एक्टिनाइट की एलिमेंट्स होगी वो क्या होगी, इट इज हाईली रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनको ना मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिनाइट सीरीज को रेडियो एक्टिव सीरीज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे कहा जाता है क्योंकि वो उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ओके आफ्टर दैट इट शो द एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आएगा, उनकी प्रॉपर्टीज में आएगा सॉरी, कि इट शो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जस्ट हमने अब भी देखा क्या होता है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्या आप बता पाओगे? डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सीरीज, ओके विच इज कॉल्ड एज ए actinide contraction. And what is the reason behind that? First one is a poor shielding by 5f electron, therefore Z effective means nuclear charger get increases, that's why size get decreases. okay और मैंने वो आपको well explain करने के लिए कहा है, ठीक है। After that this one first half of the series show higher oxidation state। जो आपकी first half of the series है वो क्या शो करती है, higher oxidation state। देखो हमारी यहाँ तक हम कह सकते हैं first half of the series show higher oxidation state, उसके बाद कॉमन होते चली जाती है। तो ये चार प्रॉपर्टी है उनकी। अभी हम देखेंगे हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो होता है आपका पोस्ट एक्टिनाइड्स, कि पोस्ट एक्टिनाइड्स क्या होती है, ठीक है। देन इसके बाद ना इसकी कुछ यूजेस है, मैं वो आपको कल बता दूंगी। देन फिनिश। देन हेडिंग लिखिए पोस्ट एक्टिनाइट, एक छोटा सा पोर्शन है आपकी टेक्स्ट बुक में, कुछ पूछ लिया कभी तो बाय मिस्टेक लिख लो। क्या लिखोगे? पोस्ट एक्टिनॉइड्स। आपको पता है क्या पोस्ट एक्टिनॉइड्स कौन है? कभी सुना है इनके बारे में? अगर मैं कहूँ एटॉमिक नंबर 1042, एटॉमिक नंबर 118, जितनी भी एलिमेंट है, अभी तक हमने 103 तक के स्टडी किए, अभी जो चल रहा था 103 तक के चल रहा था, अभी 1042 118 बची हुई जितनी भी एलिमेंट है दे आर कॉल्ड एज ए पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट। उन्हें क्या कहेंगे हम? पोस्ट एक्टिनाइड। अगर सिंपल क्वेश्चन है कि पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट कौन सी होती है, तो फ्रॉम दिस, तो ये, तो आप क्या लिखोगे? दिस एलिमेंट इज अ पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट। अभी पोस्ट एक्टिनाइड, इनके साथ भी एक्टिनाइड जोड़ा गया, मीन्स एक्टिनाइड की कुछ प्रॉपर्टी ये लोग दिखाते होंगे, इसलिए वो वर्ड जोड़ा गया है। चलो इसकी छोटी सी थ्योरी है, हम लिख लेंगे और समझ लेंगे। फर्स्ट वन लिखिए पॉइंट इसका, एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 104 to 108 which is called as a post actinide, okay ये होती है। आफ्टर दैट इट इज सिंथेटिक
transition metal. It is synthetic transition metal. Then this element, these elements is called as a post एक्टिनॉइड्स. हम इसका रीजन लिख लेंगे यहाँ पे कि इन्हें पोस्ट एक्टिनाइड क्यों कहा जाता है. यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट में उसका रीजन लिख दूंगी आपके लिए कि पोस्ट एक्टिनाइड क्यों कहा जाता है. लिखो बिकॉज दे शो सिमिलैरिटी लिखेंगे. similarities with actinoid elements and they are synthesized in nuclear reactions. आपका हो गया? बताइए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको भी क्लियर हो गया पोस्ट एक्टिनाइड कहाँ से कहाँ तक चालू होंगी? 1042 118 जितनी भी आपकी एलिमेंट होगी वो होगी आपकी पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट्स. लेट्स स्टार्ट. एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 1042 118 विच इज कॉल्ड एज ए पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट्स. ठीक है, अभी आपको याद भी हो गया होगा कि पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट क्या होती है. सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल, कभी कभी इनको क्या कहा जाता है? सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल. सेम है, दोनों भी सेम है. ओके, दोनों को. और ओके, सिंथेटिक आपको पता है. सिंथेटिक मीन्स क्या होता है? सिंथेटिक आर्टिफिशियल मैन मेड जो लैब्स में बनाया जाता है वो होता है सिंथेटिक. ओके, तो इन्हें सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल इस नाम से भी जाना जाता है. मीन्स हमें अभी तक लर्न हो गया कि इन्हें क्या कहते हैं हम? पोस्ट एक्टिनाइड. बट पोस्ट एक्टिनाइड को और हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल्स. आफ्टर दैट दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ पोस्ट एक्टिनाइड. इन्हें पोस्ट एक्टिनाइड क्यों कहा जाता है? इसका रीजन. हाँ, ओके, हम इन्हें पोस्ट एक्टिनाइड क्यों कहेंगे? बिकॉज दे शो सिमिलैरिटी. वो किसके साथ सिमिलैरिटी दिखाते हैं? आपकी एक्टिनाइड एलिमेंट्स के साथ दिखाते हैं. ये पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट किसके साथ सिमिलैरिटी दिखाती है? आपकी एक्टिनाइड्स के साथ दिखाती है. एंड दे आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन. ये पोस्ट एक्टिनाइड कैसे बनती है? बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन. और हमारी एक्टिनाइड भी कैसे बन रही थी? बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन. इसीलिए उनको पोस्ट एक्टिनाइड कहा जाता है. जो है ना हमारी बाकी के एलिमेंट, उन्हें पोस्ट एक्टिनाइड कहने के पीछे का रीजन यही है. इट शो द सिमिलैरिटी विद द एक्टिनाइड एलिमेंट. वो किसके साथ सिमिलैरिटी दिखाती है? विद द एक्टिनाइड एलिमेंट. एंड इट इज अगेन सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक ए एक्टिनाइड. ओके, दैट्स व्हाई. ये रीजन था, इस स्टेटमेंट के पीछे का ये रीजन थे. ये थोड़ा सा याद रखना. मे बी पोस्ट एक्टिनाइड तो आपको पता चल गया कौन होता है. अगर पूछ लिया सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल कौन? ओके, अगर पूछ लिया गलती से सिंथेटिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होती है आपकी मेटल, तो यही होती है. ठीक है, दो नेम से इनकी. इसके एक दो पॉइंट हमारे बचे हैं, वो देख लेते हैं हम. राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. अगर हम देखेंगे तो 9 पोस्ट एक्टिनाइड elements have been synthesized. अगर हम उनकी केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, their chemistry are difficult to study. Their chemistry are difficult to study
ड्यू टू वेरी शॉर्ट, ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ लाइव्स, मिली सेकेंड होती है उनकी, मिली सेकेंड्स में होती है, दैट्स व्हाई। ओके, तो ये एक लास्ट 2 पॉइंट बचे थे कि 9 पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट हैज बीन सिंथेसाइज। आपकी बुक में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 9 पोस्ट एक्टिनाइड एलिमेंट आर सिंथेसाइज है एंड देयर केमिस्ट्री। अगर आपको पोस्ट एक्टिनाइड की केमिस्ट्री स्टडी करनी है, हम सारी एलिमेंट की केमिस्ट्री स्टडी करते हैं ना, तो अगर हम इन पोस्ट एक्टिनाइड की केमिस्ट्री अगर स्टडी करने जाते हैं तो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट है क्यों? ये जो पोस्ट एक्टिनाइड होती है ना, इनका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो वेरी स्मॉल होता है। क्या है? इट इज़ अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड, मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए उनकी केमिस्ट्री स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, कि इनकी केमिस्ट्री स्टडी करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इनकी हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है? वेरी शॉर्ट, इन मिली सेकेंड्स में होती है, इसीलिए। ठीक है, डन। इतना ही बताना था मुझे पोस्ट एक्टिनाइड्स में आपको।